हेलो एंड वेलकम टू मिशन इंटायर नॉलेज। मैं हूं करण सिंह। ना फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में टेरर अटैक हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डेड एटलीस्ट 14 इंजर्ड इन सस्पेक्टेड वीना टेरर अटैक, शूटर डेड, अदर पॉसिबली एट लार्ज। वेट, यहाँ पर एक लार्जर क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑस्ट्रिया जैसे डेवलप कंट्री में एक टेररिस्ट शूटर कैसे आ गया होगा, और वो भी वेपन के साथ। यहाँ पर यूरोपियन इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई, ये उनके सामने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी ऑस्ट्रिया पुलिस से बचकर भाग गया है और अभी भी वो ऑस्ट्रिया में है। सो ऐसे में ऑस्ट्रिया में पॉसिबिलिटी है कि हमें और भी अटैक देखने को मिले। आशा करेंगे ऐसा ना हो। चलिए देखते हैं ये अटैक कहाँ हुआ था। ये है हमारा प्लेनेट और ये है हमारा भारत। यहाँ से हम जाएंगे यूरोप। ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। यहाँ पर है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वीना। ऑस्ट्रिया की टोटल पॉपुलेशन रफली 9 मिलियन है। प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वंडर वेलन। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है जर्मन। रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को 69%, 7.9% फॉलो करते हैं इस्लाम को, और 22% ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ऑलराइट, सो ये है वो लोकेशन जहाँ 6 जगहों पर फायरिंग की गई। देखिए, इस अटैक के 2 रीजन बताए जा रहे हैं। पहला ये बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त आतंकियों के निशाने पर है, जो हाल ही में फ्रांस के नीस सिटी में देखने को मिला और अब हमें वीना में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ आईएस ने कबूल किया है कि ये अटैक उनका था। इस्लामिक स्टेट क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वीना टेरर अटैक। दूसरा यह कारण हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज में कुछ गिने चुने ही देश हैं जहाँ पर उस देश के सिटीजन्स आराम से गन्स परचेज कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया उन देशों में से एक है जहां पर 18 वर्ष की उम्र से ही वेरियस तरह की गन्स लाइक शॉटगन, ऑटोमेटिक राइफल, असॉल्ट राइफल आसानी से वहां के नेटिव परचेज कर सकते हैं, और ज़्यादा इसके नियम है भी नहीं। यूरोपियन यूनियन में गिने चुने ही देश हैं जिसमें ऑस्ट्रिया कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए उसके पास गन्स होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया में पिछले 4-5 सालों से गन्स की ओनरशिप में इजाफा देखने को मिला है। इसका रीज़न है जब से ऑस्ट्रिया में बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट और अफ्रीका। सो जो ऑस्ट्रिया के मूल निवासी हैं उनको लगा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास गन्स होनी चाहिए, और फिर बड़ी संख्या में लोगों ने गन्स परचेस करना शुरू कर दिया। और जब 9 मिलियन की पॉपुलेशन वाली कंट्री में जहां हर किसी के पास गन्स हो, तो पॉसिबिलिटी होती है उसके चोरी होने की, उसके मिसयूज होने की। पिछले साल 2019 में ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई थी जिसमें बोला गया था कि जो माइग्रेंट्स हैं वो ऑस्ट्रिया में गन्स कैरी नहीं कर सकते, उन्हें गन्स रखने का अधिकार नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस अटैक को अंजाम देने के लिए किसी आतंकी माइग्रेंट ने गन्स की चोरी की होगी या इलीगली परचेस किया होगा। वहीं फ्रांस की बात करें तो वो भी एक यूरोपियन कंट्री है जहां गन्स परचेस करना ऑस्ट्रिया जितना आसान है नहीं। वहां पर काफ़ी पेपर वर्क, रीजन्स के बाद ही गन्स प्रोवाइड की जाती है। आपको याद हो तो 14 जुलाई 2016 जब फ्रांस सेलिब्रेट कर रहा था बेस्टिल डे, जो उनका नेशनल डे होता है, वहां पर आतंकियों ने ट्रक से 84 लोगों को कुचल दिया था। यह है वो जगह जहां पर ट्रक्स लोगों को रोनती चली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रांस टर्न्ड आफ्टर ट्रक अटैक्स किल्स 84 ऑन बेस्टिल डे इन नीस। एंड रिसेंटली नीस में ही टेरर अटैक देखने को मिला जहां पर चाकू से एक औरत और 2 अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर दोनों ही अटैक में आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ गन्स इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि फ्रांस में गन्स आपको आसानी से अवेलेबल होगी नहीं। ना ऑस्ट्रिया अभी भी हाई अलर्ट पे है जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस अटैक को भारत के ताज होटल पर हुए हमले 26/11 से कंपेयर किया जा रहा है। इतने बड़े आतंकी हमले पर भारत का क्या कहना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है। डीपली शॉक्ड एंड सडन्ड बाय द डास्टली टेरर अटैक्स इन वीना, इंडिया स्टैंड विद ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग दिस ट्रेजिक टाइम, माई थॉट्स आर विद द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है, आवर प्रेयर्स आर विद द पीपल ऑफ वीना आफ्टर एट अनदर विल एक्ट ऑफ टेररिज्म इन यूरोप। These evil attacks against innocent people must stop. The US stand with Austria, France and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. आपका क्या मानना है इस टेरर अटैक के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो entire043 मेरी आईडी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।